नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने कोलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 पूरा कर दिया है। उसके अंदर हमने बात की कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित। हमने कोलन क्लासिफिकेशन को 7 जो भागों में डिवाइड किया। जैसा कि कोलन क्लासिफिकेशन को अब तक 7 संस्करण जारी हो चुके हैं। जैसे प्रथम संस्करण 1933 में, फिर 1939 में, फिर 1950 में, फिर 1952 में, फिर उसके बाद 1957, फिर 1960, उसके बाद उसका रिप्रिंट यानी पुनः मुद्रित संस्करण 1957 में जारी हुआ। उसके बाद पुनः मुद्रित 1963 में जारी हुआ, और उसके बाद 1987 में अंतिम संस्करण जारी हुआ। अर्थात यानी 7 संस्करण अभी जारी हो चुके हैं। हमने 1 संस्करण तक आपको पूरा कराया। प्रथम संस्करण को हमने 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटने के बाद हमने उसके बाद दूसरे की बात की। दूसरे को 4 भागों में डिवाइडेड किया, और 4 भागों के बाद दूसरा जो था उसके अंदर जो मूलभूत श्रेणियां हैं उसमें PMEST यानी पर्सनैलिटी, मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस और T से टाइम यानी 5 मूलभूत जो श्रेणियों का प्रयोग किया गया था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। वही पार्ट नंबर 2 कोलन क्लासिफिकेशन से संबंधित बात करेंगे। उसके अंदर हमारा चल रहा था कि 1939 में जो दूसरा संस्करण जारी हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हम बात करें पार्ट 2 कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी की बात करें। पार्ट 2 कोलन क्लासिफिकेशन, इसमें हम बात करेंगे दूसरा जो संस्करण चल रहा था, दूसरा संस्करण की बात करें। दूसरा संस्करण 1939 में जारी हुआ। तो दूसरा संस्करण के अंदर हम बात करें कि इसमें स्वपक्षीय युक्तियां, एवं अष्टक, स्वपक्षीय युक्तियां एवं अष्टक, स्वपक्षीय युक्तियां एवं अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। उतारो इसके अंदर, यानी दूसरा संस्करण जो 1939 में जारी हुआ उसमें स्वपक्षीय युक्तियां एवं अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इसके बाद आगे लिखो, इसमें अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया दूसरा संस्करण 1939। तो लिखिए इसमें स्वपक्षीय युक्तियां एवं अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। ग्रीक अक्षरों का प्रयोग किया गया। दूसरा लिखो ग्रीक अक्षरों का प्रयोग किया गया। तो दूसरा संस्करण चल रहा था, उसमें स्वपक्षीय युक्तियां एवं अष्टक सिद्धांतों का प्रयोग, ग्रीक अक्षरों का प्रयोग किया गया। अब आगे बात करें, तीसरा संस्करण की बात करेंगे जो कि 1950 में आया था। बात करें तीसरे संस्करण की बात करें। तीसरा संस्करण आया था 1950 में। तीसरा संस्करण कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण 1950 में आया था। तीसरा संस्करण कब आया था? तीसरा संस्करण 1950 में आया था। तीसरे संस्करण की हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तीसरे संस्करण की विशेषता क्या है? तीसरे संस्करण के अंदर जो मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया था, मूलभूत श्रेणियों के लिए चिन्ह का प्रयोग, मूलभूत श्रेणियों कौन सी थी? PMEST यानी मूलभूत श्रेणियों के लिए चिन्हों का प्रयोग, कोलन चिन्ह का प्रयोग। मूलभूत श्रेणी
मूलभूत श्रेणियों के लिए कोलन का प्रयोग। मूलभूत श्रेणी है तो कोलन का प्रयोग। जैसे मान लो, जैसे मूलभूत श्रेणी तो PMEST थी, उसमें जो तीसरा संस्करण आया उसके अंदर उनका योजक चिन्ह कोलन माना गया है, यानी कोलन का प्रयोग है। जैसे PMEST, तो इनमें इनका जो योजक चिन्ह था वो क्या था? कोलन। सबके लिए कोलन का प्रयोग किया गया। समझो इसको भाई, सबके लिए किसका प्रयोग किया गया? कोलन का प्रयोग किया गया। कौन सी में? तीसरे संस्करण में कोलन का प्रयोग किया गया। उतारो इसको। मूलभूत श्रेणी में तो कोलन का प्रयोग किया गया। ये कौन सा? 1950 वाला संस्करण था। 1950 वाला जो तीसरा संस्करण था उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया। तीसरे संस्करण के अंदर कोलन का प्रयोग किया गया। जो 3 संस्करण है शुरुआत के, पहला संस्करण, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो कब आया? 1933 में। दूसरा 1939 में। और तीसरा कौन सा है? 1950 में। इन तीनों संस्करणों को अपरिवर्तनीय, इन तीनों संस्करणों को अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के रूप में जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखने की है कि जो प्रथम 3 संस्करण है 1933, 1939, 1950, इन्हें अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको किस नाम से जाना जाता है? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन चतुर्थ संस्करण, यानी जो चौथा संस्करण आया 1957, तो चतुर्थ संस्करण चतुर्थ संस्करण 1952। चतुर्थ संस्करण 1952। इसके अंदर PMEST के लिए PMEST, यानी P से पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S का मतलब स्पेस, T का मतलब टाइम। तो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, इसको वापस नहीं बताएंगे। इनके योजक चिन्ह के रूप में है ना। चतुर्थ संस्करण 1952 में आया। इसमें P के लिए जो योजक चिन्ह था, योजक चिन्ह लिख देता हूं, योजक चिन्ह की बात करो। पर्सनैलिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, एस के लिए डॉट, टी के लिए डॉट। ये चीज ध्यान रखनी है। चतुर्थ संस्करण जो 1952 के अंदर आया था, उसके अंदर जो योजक चिन्ह है, पी मतलब पर्सनैलिटी, एम का मतलब मैटर, ई के लिए एनर्जी, एस का मतलब स्पेस, टी के मतलब टाइम, यानी इन्हीं योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया। चतुर्थ संस्करण जो 1952 के अंदर आया था, उसके अंदर इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया चतुर्थ संस्करण के अंदर। अब बात करेंगे हम अगले संस्करण की, कि जो सीसी का 5वां जो संस्करण था वो 1957 में आया था। उसके अनुसूची कृषि ललित कलाओं का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं 5वें संस्करण की। 5वें संस्करण की बात करें तो 5वां संस्करण कब जारी हुआ? 1957 में। कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण। कौन सा? 5वां संस्करण। यह कब हुआ? 1957 में। इसमें ललित कलाएं, कौन सी? ललित कलाएं
लिखो इसके अंदर पांचों संस्करण 1957, पांचवें संस्करण के अंदर ललित कलाएं। इसके अलावा ललित कलाओं के अंदर अनुसूची, कृषि, अनुसूची कृषि, पांचों जो संस्करण आया, पांचों संस्करण जो 1957 में आया, इसके अंदर ललित कलाएं, अनुसूची और कृषि इसके विषय थे। और ग्रीक अक्षरों के स्थान पर प्रतीक का प्रयोग किया गया। इसके अंदर ग्रीक अक्षरों के स्थान पर लिखो भाई। जैसे पांचों संस्करण है, पांचों संस्करण 1957 में है। इसके अंदर ललित कलाएं, अनुसूची, कृषि ये थे विषय इसके अंदर। और ग्रीक अक्षरों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया गया। ग्रीक अक्षरों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया गया। प्रतीकों का प्रयोग किया गया। उतारो। ग्रीक अक्षरों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया गया। एक्स हर्ट का प्रयोग किया गया। जो पांचवा संस्करण था उसमें एक्स हर्ट का प्रयोग किया गया। पांचवा संस्करण 1957 में जारी हुआ। इसके अंदर ललित कलाएं, अनुसूची, कृषि ये क्या थे? विषय थे। क्या थे? विषय। दूसरी बात, ग्रीक अक्षरों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया गया और एक्स अर्ट का प्रयोग किया गया। किसमें? पांचवा संस्करण जो 1957 में जारी हुआ था। अब देखते हैं आगे जो छठा संस्करण है उसके बारे में हम देखते हैं। छठा संस्करण कब जारी हुआ? बताओ छठा संस्करण कब जारी हुआ था? कमेंट में बताओ छठा संस्करण कब जारी हुआ था। क्योंकि पहला ये पार्ट 2 चल रहा है। कोलन क्लासिफिकेशन के पार्ट 1 में बता दिया था कि जो छठा संस्करण वो कब जारी हुआ था। छठा संस्करण कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? छठा संस्करण 1960। छठा संस्करण की बात करें तो छठा संस्करण 1960 में जारी हुआ। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। छठा संस्करण 1960 में आया। छठा संस्करण जो 1960 में आया इसका क्या किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। लिखो इस संस्करण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ना? क्या किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है इस संस्करण का। छठा संस्करण 1960 में जारी हुआ। इस संस्करण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके अंदर छठे संस्करण के अंदर क्या परिवर्तन हुआ ये देखो। पी मतलब पर्सनैलिटी, एम का मतलब मैटर, PMEEST। देखो दोस्तों ये नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि मैं जो पहला पार्ट था कोलन क्लासिफिकेशन का वो आप उसको खोलकर एक बार वापस देख लेना। मिश्रा सोनू LIS पे जाके देख लेना, क्योंकि मैंने इनकी फुल फॉर्म भी बता दी और इसको मैंने लिखा भी दिया है। ये मैं बता चुका हूँ। P से पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S का मतलब स्पेस, T का मतलब टाइम। तो जो छठा संस्करण था 1960 में क्या परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। पी के लिए जो योजक चिन्ह था, पी के लिए जो योजक चिन्ह था उसके अंदर कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, और तुमने देखा होगा उससे पहले एस और टी के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। तो एस के लिए तो डॉट और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? छठे में यही परिवर्तन हुआ था। छठे संस्करण के अंदर टाइम जो
टाइम जो श्रेणी है उसके लिए उल्टा यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया। यह परिवर्तन हुआ था छठा संस्करण के अंदर। उतारो, छठे संस्करण के अंदर क्या हुआ था कि टाइम के लिए उल्टा उद्धरण यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग हुआ। अब लिखो आगे लिखो, कमेंट भी करते रहना क्या है क्या नहीं है, बताते रहना। आगे कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। अब इसमें ये लिखना है आपको, यानी चौथे संस्करण से लेकर, ये प्रश्न हर एग्जाम में पड़ता है, चतुर्थ संस्करण से लेकर छठे संस्करण तक, चतुर्थ संस्करण से लेकर छठे संस्करण तक, छठे संस्करण यानी चौथे संस्करण से लेकर छठे संस्करण तक इसे इन जो संस्करणों को, चौथे से लेकर छठे तक के संस्करणों को मुक्त पक्षात्मक चौथे से लेकर छठे संस्करण तक मुक्त पक्षात्मक के नाम से जाना मुक्त पक्षात्मक के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने देखा कि 1 से लेकर 3 तक, यानी 1 से लेकर जो 3 संस्करण है, 1 से लेकर जो 3 संस्करण है, जैसे सबसे पहले 1933, 1939 और 1950, इन तीनों संस्करणों को तो हम अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के रूप में जानते हैं। और 4 से लेकर 6 का चौथा संस्करण, 5वां संस्करण और छठा संस्करण यानी 1952, 1957, 1960, इन तीनों संस्करणों को हम मुक्त पक्षात्मक के नाम से जानते हैं। तो कितने संस्करण हो चुके हैं अपने? 6 संस्करण हो चुके हैं। हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं सीसी का जो ये चल रहा है 1960 मतलब छठा संस्करण 1960 है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें S2T2 सारणियों का प्रयोग किया गया। इसमें S2T2 सारणियों का प्रयोग किया गया। लिख लो इसके अंदर सारणियों का प्रयोग किया गया। देखो इसके अंदर देखो S2T2 सारणियों का प्रयोग किया गया। ऊर्जा सामान्य एकल का प्रयोग किया गया। इसमें लिखो ऊर्जा सामान्य एकल का प्रयोग किया गया। उतारो इसको। चौथे संस्करण से लेकर मुक्त 6 संस्करण तक मुक्त पक्षात्मक के नाम से जाना जाता है। S2T2 सारणियों का प्रयोग किया गया। ऊर्जा सामान्य एकल का प्रयोग किया गया। अब देखो इसका और भी देखते हैं थोड़ा सा, जैसे समझो भाई। जो दूसरा संस्करण आया, दूसरे संस्करण के अंदर दूसरा संस्करण देखो दूसरा संस्करण की बात करें, दूसरे संस्करण के अंदर सामान्य जो सारणियां हैं, मूलभूत सारणियां हैं, उसमें आया था PMEST। दूसरे में तो ये आ गया। दूसरे के बाद हम बात करें तीसरा संस्करण था। तीसरे संस्करण की बात करें तो जो मूलभूत श्रेणियां हैं उनके लिए कोलन चिन्ह का प्रयोग, सबके लिए यानी पांचों के लिए, पांचों श्रेणियों के लिए किसका प्रयोग किया गया? कोलन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? कोलन का प्रयोग किया। दूसरी, तीसरी, चतुर्थ संस्करण के अंदर बात करें तो चतुर्थ संस्करण के अंदर क्या हुआ बताओ?
चतुर्थ संस्करण के अंदर पी के लिए कोमा लिख देता हूं एक बार ढंग से, PMEST, यानी देखो पी के लिए तो किसका प्रयोग किया गया, कोमा, सेमी कोलन और एस और टी के लिए डॉट का प्रयोग किया गया चतुर्थ में। चतुर्थ की बात करें, पांचों संस्करण को छोड़ो, छठा संस्करण के अंदर क्या किया हुआ, छठा संस्करण की बात करें तो छठे संस्करण के अंदर की बात करें तो PMEST, तो PMEST है ना, PMEST मतलब पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के लिए जो योजक चिन्ह है, इनके लिए योजक चिन्ह है ना छठे संस्करण के अंदर। छठा संस्करण कब आया था, छठा संस्करण 1960 के अंदर आया था, दूसरा संस्करण 1939 में, तीसरा 1950, चतुर्थ आया 1952 और छठा संस्करण आया था, छठा संस्करण कब आया था, 1960 के अंदर। तो PMEST के लिए वही देखो, कोमा, सेमी कोलन और स्पेस के लिए तो डॉट का प्रयोग किया गया। और जो छठा संस्करण था ना, इस छठा संस्करण के अंदर टाइम के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया है। बस यही परिवर्तन है, चतुर्थ में तो यहाँ डॉट का, और जो छठा संस्करण है उसके अंदर टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया। जहां तक की है आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए, पहले संस्करण में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे के अंदर धीरे धीरे तो विकास हो रहा है भाई, नए नए संस्करण आ रहे हैं, उसमें नए नए परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे छठा संस्करण के अंदर टाइम के लिए उल्टा उद्धरण है ना, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमे का प्रयोग किया गया। अब सातवें संस्करण की बात करते हैं, सातवें संस्करण की। सातवें संस्करण की बात करें तो सातों संस्करण बताओ कब जारी हुआ, सातवें संस्करण। अब पहले सातवें संस्करण की बात करने से पहले हम बात करेंगे पुनः मुद्रित कौन सा था, 1963 में। 1960 के बाद जो छठा संस्करण था, छठा संस्करण जो पुनः मुद्रित आया, पुनः मुद्रित 1963 में आया। 1963 में जो छठा पुनः मुद्रित, कौन सा, छठा पुनः मुद्रित यानी रीप्रिंट। पुनः मुद्रित का मतलब क्या होगा जी, पुनः मुद्रित मतलब 1963 में जो छठा संस्करण आया वो पुनः मुद्रित था। इसके अंदर क्या हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं।